अच्छा, कल हम लोगों ने कोरोना को हमने डील किया था क्वेश्चन को, लेकिन उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो बाद में मज़ीद आए, जिसमें पोस्ट कोरोना पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होगा लोगों पे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, फिर क्या हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये कंस्पिरेसी थ्योरी है या इसमें कोई सब्सटेंस या कोई रियलिटी है? देखिए, पोस्ट कोरोना तो अभी दूर है, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं ना 14 दिन बाद क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे तो लगता नहीं है, ऐसे साइंस के भी खिलाफ बात है। आई डोंट नो व्हाई पीपल नॉट रियलाइजिंग कि 14 दिन में एपिडेमिक ख़त्म नहीं होती, वो भी इस लेवल की ग्लोबल इम्पैक्ट। तो उसकी जो सेकंड स्पाइक है उसका वेट करें, वो ख़त्म हो, अल्लाह करे वो आए ही ना, क्वारंटीन ही में रहे हम। मगर ऐसे होगा नहीं ना, क्योंकि इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। जैसे पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में भी आप ज़ॉम्बीज़ देखेंगे, नज़र आएंगे बाकायदा। वो कौन ज़ॉम्बीज़ होंगे? वो गरीब लोग होंगे जो कि मजबूरन बाहर आ जाएंगे। 12-15 दिन तक तो चलो कोई ना कोई सर्वाइव कर लेगा, 1.5-2 महीने तक कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। एंड इतना रश आप देखेंगे ना उन लोगों का, जिनके पास ना गाड़ी है ना कुछ, क्योंकि वो दर दर भीख मांगने के लिए आएंगे कि हमारा कुछ इंतज़ाम किया जाए। फिर इस तरीके से हमें नज़र आएगा ना जैसे कि वो वाकई अपोकलिप्स हो गई है। अभी से शुरू कर देंगे, आप देखना, अभी 10 दिन तक, अल्लाह ना करे ऐसे हो, पर इट्स वेरी इनएविटेबल। व्हाई आर वी क्लोजिंग आवर आइज ऑन दिस? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग 90% ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए बिजनेसमैन और हैज़ नॉट एक्यूमुलेटेड वेल्थ, और पाकिस्तान में तो पॉवर्टी की लाइन और भी ज़्यादा कम है। तो जब लोग घरों में बैठ गए हैं, इसलिए नहीं कि वो पैसे कमा नहीं रहे या पैसे दे नहीं रहे, वो घरों में बैठे हुए हैं, वो मजबूरन अपनी अपनी जान को बचाने के लिए घरों में बैठे हैं। दोज आर द ओनली सोर्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सस्टेनेंस जिसके अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है इंसानों से इंसानों तक के रिज़्क़ की तरसील का, वो ख़त्म हो गया हुआ। अब वो क्या करें? वो ये जितने भी आपके डेली वेजेस के लोग हैं, वो कितने डेली वेजेस मिस कर सकते हैं? दे डोंट हैव अ सेविंग्स अकाउंट, दे डोंट इवन हैव अ बैंक अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो दूर की बात है, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, उन्होंने कोई बैंक की शक्ल नहीं देखी। अभी आप देखेंगे कि वो लाखों की तादाद में इस वक्त ट्रैफिक आपको नजर आएगी। अभी तो एक सन्नाटा छाया हुआ है ना बाहर सड़कों पे, और सड़कों पे पैदल अफराद, घरों के गेट के ऊपर बाकायदा नॉकिंग ऐसे हुआ करेगी जैसे कोई मांगने वाले आए हुए हैं, मगर वो वही लोग होंगे जो मांगने में मजबूर हुए हुए होंगे। नाउ इज इट गोइंग टू मेक अस थिंक के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया? यस, कलेक्टिव हिस्टेरिया यही कहता है। कलेक्टिव हिस्टेरिया, वैसे ही डरे हुए लोग हैं, एक तो बीमारी से डरे हुए हैं। मैं ज़ॉम्बी का लफ्ज़ किसी वजह से यूज़ किया है, बिकॉज वी विल नेचुरली थिंक, एवरीवन वुड थिंक, यार मैं तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं क्या करूं तेरा, और एक की बजाय तो 100 की तादाद में आ गया। और गाड़ी गुजरेगी और लोग बाकायदा गाड़ियों के ऊपर छलांग लगाते नजर आ रहे हैं मुझे। तो अल्लाह ना करे ऐसे हो, मगर क्यों ना, क्या करें वो? फिर कोरोना तो बहुत छोटा सा मसला है उनके लिए। दे रियली हैव फैमिलीज जिसमें बच्चे बिलक रहे हैं भूख से। ये इतना बड़ा मसला है, हम पता नहीं क्यों इस बारे में बात नहीं करें, सिवाय इसके कि वो वायरस कहाँ पे क्या करता है, और ब्रोंकियोलस और ब्रोंकियोल्स में जाके क्या किस किस्म की सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहती है, डिक्रीज एक्चुअली, और लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर। डू यू थिंक दे केयर अबाउट कि लिवर फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है? एक हिस्टीरिया हमें अपनी अपनी जान का है, नहीं, एक हिस्टीरिया हमें अपनी अपनी जान का है, और एक हिस्टीरिया है लोगों को अपने बच्चों की जानों का। लिटरली वो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो बाकायदा वायरस से वाकई में खतरे में, मगर बिलबिला नहीं रहे, उनके बच्चे बिलबिलाना शुरू हो गए हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये तुर्की, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इन सब जगह पे मामला है। सो वो जो सेकंड स्पाइक है, दैट इज गोइंग टू बी अ वे बिगर स्पाइक, बिकॉज वो नेचुरली आती है, चाहे सारे क्वारंटीन में भी हो ना, फिर भी एक नेचुरल स्पाइक आती है कि भाई उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया, बाहर छोड़ो हमें। ये जो नखरा हमने रखा हुआ है ना, जो कि हर इंसान को इस वक्त फील हो रहा है और चीखें मार रहा है कि मैं 6 दिन से घर पे हूँ, वो एक अजीब लग्जरी किस्म का नखरा है, ये एलीट का नखरा है। वो जो बाकी लोगों का है ना, वो नखरा नहीं है, वो उनकी मजबूरी है कि उनको डिप्रेशन नहीं हो रही है, उनको लिटरली एक क्राई फॉर लाइफ एंड डेथ की गेम खेल रहे हैं। सो इट्स दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एज फार एज आई एम कंसर्न, नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी जिसकी मैं फिक्र करूँ या ना करूँ। अभी उनकी फिक्र कर नहीं रहे हम, कि जिनके अब बताते तो नहीं है ना लोग, बिकॉज किसको बताएं? बताने के लिए भी लोग मौजूद होने जरूरी है ना। वो कान सड़क पे आएगा तो वो कान किसी की फरियाद सुनेगा ना। हम तो सड़कों पे जा ही नहीं रहे, घरों में बैठे हुए बस। सो आई एम नॉट सेइंग कि घरों से बाहर आएं और लोगों को मदद करें। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। बीमारी पकड़ेंगे तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, तो हेल्प क्या किसी की करेंगे।
मगर इसकी कोई किसी भी लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाना एक इन फर्द का जिम्मा है। इमरान खान, नवाज शरीफ नहीं बनाएंगे इसकी स्ट्रेटजी। वी हैड टू टेक ओनरशिप ऑफ आवर एरियाज। किसी एक ने भी नहीं ये सोचा हुआ इस वक्त कि मैं रेडियस में देखूं तो सही मेरे इलाके में कौन सा बंदा जो भूख से मरने लगा अभी। और मैं काफी जगहों पे देख रहा हूँ रिलीफ वर्क शुरू हो रहे हैं। बट यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी इनफ? ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। ये तो मतलब एपिडर्मल लेवल पे भी वो नीड को नहीं पूरी कर सकेगा। और ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये किसी वजह से किसी हर हुक्मरान लगा हुआ है डर में कि यार मैं लॉकडाउन कैसे करूं। उसको अपनी नहीं पड़ी हुई, तमाम हुक्मरानों को पता है कि यार मेरा जो मैच है वो इस वक्त हंगर ड्रिवन है रादर देन